हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एसडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल विकास की क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत कल की क्लास में हम लोगों ने अधिगम वक्र पे चर्चा की थी और उसको समाप्त किया था। उसी अधिगम वक्र का एक छोटा सा पार्ट है सीखने का पठार या अधिगम का पठार। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। इस टॉपिक से भी आपके एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सीखने का पठार। सीखने का पठार होता क्या है, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि जो उन्नतोदर वक्र होता है, उन्नतोदर वक्र ऐसे करके ये इस शेप में बनता है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट में जहाँ पे अधिगम बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रेखा में हो जाता है, वहाँ पे हमारा होता है अधिगम का पठार या सीखने का पठार बनता था। आज हम लोग उसी सीखने के पठार को पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सीखने का पठार। डिफिनीशन है प्रोफेसर रॉस की। रॉस ने क्या बताया है? सीखने के पठार यह सूचित करते हैं कि सीखने में कोई प्रगति नहीं हो रही है। जो सीखने का पठार होता है, उससे मतलब ही यही होता है कि सीखने की गति में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सीखने की गति धीमी हो रही है, पहले तीव्र होती है फिर धीमी हो जाती है। तो वही होता है सीखने का पठार। रास की डिफिनीशन एक बार आपके एग्ज़ाम में यही एज इट इज़ पूछी जा चुकी है कि दिया क्या था एग्ज़ाम में, सीखने का पठार, सीखने में कोई प्रगति नहीं होती किसने कहा है? तो ये प्रोफेसर रॉस ने बोला है। दोस्तों, ये डिफिनीशन एक बार पूछी जा चुकी है। तो आप जो जितने भी आगे हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे या जितना अभी तक पढ़ चुके हैं, वहाँ पे जितने भी राइटर हों उनकी डिफिनीशन आप लोग थोड़ा सा अच्छे से नोट करिएगा। आगे इन्होंने क्या बताया? किसी भी क्रिया को सीखते समय यदि किसी भी कारण से सीखना बाधित हो जाए तो उस कारण को सीखने का पठार कहते हैं। ये होता है हमारा सीखने का पठार। किसी भी क्रिया को सीखते समय यदि किसी भी कारण से सीखना बाधित हो जाए, उसे बोलते हैं सीखने का पठार। अब सीखने का पठार बनता किन किन कारणों से है, उन कारणों को हम लोग जान लेते हैं एक बार। पहला है शारीरिक सीमा। पहला आता है शारीरिक सीमा। शारीरिक सीमा, इससे सीखने का पठार बनता है। अगला आता है रुचि में कमी। अगर रुचि में कमी होगी, इंटरेस्ट कम होगा पढ़ाई में, तो वहाँ पे उस स्थिति में सीखने का पठार बनेगा। उत्साह में कमी, आप सभी जानते हैं, अगर पढ़ने के लिए बच्चा प्रेरित नहीं होगा, उसके उत्साह में कमी होगी, तो उस स्थिति में सीखने का पठार बनेगा। अगला है प्रेरणा का अभाव। मोटिवेशन अगर नहीं उसे मिलेगा तो वहाँ पे सीखने का पठार बनेगा, सीखने में गिरावट आएगी। अगला है पुराने ज्ञान और नए ज्ञान में संघर्ष। यानी कि मतलब क्या है इसका? हमारे टीचिंग लाइन में बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए कि जो उसे पहले आता हो, पुराना जो उसका ज्ञान हो, उसमें नए ज्ञान को जोड़कर सिखाना चाहिए, तो टीचिंग भी बेहतर होती है और बच्चा भी बेहतर अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो अगर पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने में संघर्ष पैदा हो रहा है, तो उस स्थिति में भी सीखने का पठार बनेगा। अगला है अनुचित शिक्षण विधियाँ। अगर बालक के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियाँ नहीं हैं, तो उस स्थिति में भी सीखने का पठार बनेगा। अनुचित शिक्षण विधियों का अगर प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पे सीखने का पठार बनेगा उस स्थिति में भी। अगला है अनुचित वातावरण। अनुचित वातावरण, अगर बच्चे को उचित वातावरण नहीं दिया जाएगा तो उस स्थिति में भी सीखने का पठार बनेगा। अगला आता है शिक्षक का असहयोग। अगर शिक्षक सहयोग नहीं करेगा टीचिंग में, तो उस स्थिति में भी बच्चों के अंदर सीखने का पठार बनेगा। अगला आता है बच्चों का डर। अगर बच्चे डर डर के रहेंगे तो उस स्थिति में भी सीखने का पठार बनेगा। तो सीखने के पठार कौन कौन कारणों से बनते हैं, ये उनके मुख्य कुछ कारण थे। इस स्थिति में सीखने के पठार बनते हैं। अगला है उपाय। उपाय, सीखने का पठार ना बने, इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, वो दिए हैं कुछ। पहला है अवकाश और मनोरंजन। इसका मतलब क्या है कि टीचिंग के बीच बीच में उसको अवकाश और मनोरंजन वाली चीज़ें दी जाएंगी, तो उसके अंदर रुचि पैदा होगी पढ़ने के प्रति, तो उसमें सीखने के पठार जैसी कोई समस्या अगर है तो वो नहीं रहेगी। जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ाई की तरफ, तब तक उसके सीखने की गति मंद होती ही चली जाएगी। तो बीच बीच में उसको अवकाश और मनोरंजन
गतिविधियाँ जितने अच्छे से कराई जाएंगी उसके अंदर उतना ही अच्छा टीचिंग स्किल डेवलप होगा। अगला है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। बहुत सही बात लिखी है कि कोई भी टीचिंग में अगर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके हम पढ़ाते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यही हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं, आगमन से निगमन की ओर और निश्चित से अनिश्चित की ओर, सॉरी दोस्तों, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये सारी चीज़ें अगर उसको पढ़ाई जाएंगी शिक्षण सूत्रों के माध्यम से तो उसके सीखने की गति बेहतर होगी और सीखने में जो पठार बन रहा है वो उसमें कमी आएगी। अगला है बाल केंद्रित विधियाँ। अगर चाइल्ड को सेंटर मानकर बाल केंद्रित तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम समावेशी शिक्षा जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बाल केंद्रित टीचिंग स्किल क्या होती है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो जो बाल केंद्रित विधियाँ होती हैं, बाल केंद्रित विधियों का जब प्रयोग किया जाएगा, जो टीचिंग होगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी, तो वहाँ पे सीखने की गति बेहतर होगी और सीखने के पठार में जो पठार बन रहा है उसकी कमी को दूर किया जा सकता है, सीखने के पठार को दूर किया जा सकता है। अगला है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन अच्छे तरीके से बच्चे के अंदर होगा तो उसमें वो कोई भी कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, सीखने से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो या अन्य किसी क्षेत्र से रिलेटेड हो। हर एक चीज़ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगला है निर्देशन या परामर्श। निर्देशन या परामर्श, एक टीचर को चाहिए कि बच्चे को समय समय पर निर्देशन और परामर्श उपलब्ध कराए तो उसके सीखने की गति बेहतर होगी। दोस्तों, ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। ये टॉपिक जो कल हम लोगों ने अधिगम वक्र पढ़ा था उसी से रिलेटेड था, लेकिन क्लास लंबी हो रही थी इसलिए इसकी मैंने अलग से क्लास आप लोगों की ली है। कल की एक बार जल्दी से कल की क्लास और आज की क्लास को रिवाइज करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था अधिगम वक्र। अधिगम वक्र मैंने आप लोगों को बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र कितने प्रकार के बताए थे? 4 प्रकार के। पहला मैंने आपको बताया था सरल रेखीय वक्र, पहला बताया था सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादन वक्र। इसमें क्या होता है, जो सीखने की गति होती है स्टेट होती है। ये वक्र कैसे बनता है? इस टाइप से। और दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा जो टाइप बताया था उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र ऐसे, इसमें क्या होता है, पहले तो सीखने की गति तीव्र होती है लेकिन एक समय ऐसा आता है धीरे धीरे वो गति मंद हो जाती है, तो वो होता है उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक निष्पादन वक्र। और यहाँ पे जो एक जहाँ से ये सीखने की गति नीचे आ रही होती है, तो जो ये मिड पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट, इसी को मैंने आप लोगों को बताया था सीखने का पठार। सीखने का पठार यही होता है, सीखने का पठार। ये हो गया हमारा उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर या ऋणात्मक निष्पादन वक्र। अगला मैंने तीसरा टाइप आप लोगों को बताया था नतोदर वक्र या धनात्मक निष्पादन वक्र। नतोदर वक्र कैसे होता है? इसमें सीखने की गति पहले तो मंद होती है लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको उदाहरण बताए थे कि ये वक्र, नतोदर वक्र या धनात्मक निष्पादन वक्र, ये टाइपिंग, मैथ और साइंस जैसे विषयों में, ड्राइविंग में, वाद्य यंत्र में ऐसे जगह ज़्यादा बनता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था कि अगर कोई स्टार्टिंग में ड्राइविंग सीखता है तो पहले तो उसके सीखने की गति मंद होती है, जैसे ये वक्र बनता है, और बाद में जब वो उसकी बार बार प्रैक्टिस करता है तो सीखने की गति उसकी तीव्र हो जाती है और वो बेहतर तरीके से ड्राइविंग सीख जाता है। यही चीज़ मैंने आपको मैथमेटिक्स के अंतर्गत बताई थी कि मैथमेटिक्स का अगर बार बार अभ्यास किया जाएगा तो उसमें जो सीखने की गति होगी, उसमें का जो नॉलेज होगा वो बेहतर होगा। अगला मैंने आपको बताया था चौथा टाइप बताया था मैंने आपको मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र या इसको एस टाइप वक्र भी बोलते हैं। मिश्रित वक्र या एस टाइप वक्र ये ऐसे बनता है, और ये वक्र जो होता है ये दैनिक जीवन में ज़्यादा बनता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी तो सीखने की गति तीव्र होती है, कभी मंद होती है, फिर कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है। उसके बाद मैंने आज आपको बताया सीखने का पठार। सीखने के पठार के अंतर्गत मैंने आपको सीखने का पठार किन निम्न प्रमुख कारणों से बनता है वो बताए, जिसके अंतर्गत रुचि में कमी, उत्साह में कमी, प्रेरणा का अभाव, ऐसी चीज़ें होंगी तो सीखने का पठार बनेगा। अगला मैंने आपको बताया अनुचित शिक्षण विधियाँ या पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में अगर संघर्ष होगा तो ऐसी स्थिति में बच्चों के अंदर सीखने का पठार बनेगा। और इसके उपाय मैंने क्या क्या आप लोगों को बताए, उपाय बताए मैंने कि
बच्चे को समय समय पर मनोरंजन और अवकाश प्रदान किया जाए और समुचित शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए। अगला मैंने बताया आप लोगों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। छात्र के अकॉर्डिंग टीएलएम और टीचिंग अधिगम सामग्री उसको अगर प्रोवाइड की जाएंगी तो उसके सीखने के पठार में कमी आएगी। अगला है मोटिवेशन। अगर अभिप्रेरणा प्रदान की जाएगी, बच्चों को मोटिवेशन दिया जाएगा, तो उनके अंदर सीखने का जो पठार बन रहा है उसमें गिरावट आएगी। ये कुछ हम लोगों ने कुछ मुख्य उपाय बताए। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अधिगम वक्र आप लोग पहली वाली क्लास और ये वाली क्लास ज़रूर देखना दोस्तों। जो कल की क्लास है वो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना। और कल हम आपको एक इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अधिगम स्थानांतरण स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बनेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।